अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बट। उम्मीद करता हूँ लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड न्यू रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे। आपको पता है वैसे तो जश्न का समय है और ये है कि एंजॉय करना चाहिए एंड साथ ही साथ ये कि अपनी सेफ्टी जो है ना वो अपने हिसाब से रखें एंड ऑब्वियसली सेफ्टी इन अ वे ये है कि अपना ख्याल रखें जितना हो सकता है एंड बस छोटी सी एक बात ही कहूँगा कि ये जो हमें वतन हमें जो मिला है इसका जितना हो सकता है ख्याल रखें और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने नेबरिंग जितने भी आपके इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं उनका ख्याल रखें। अच्छा जी, अब साथ ही में आज की रेसिपीज़ बड़े मज़ेदार सी हैं। दो अलग समझे कि कुजीन्स को मैं मिला रहा हूँ। आज हम बनाएंगे एशियन चिकन बोल और साथ में बनेगा कंग पाओ चिकन। अब कंग पाओ बेसिकली पैन एशियन रेसिपी है एंड उसमें लोग बोलेंगे नहीं इसके अंदर कोरियन भी आता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो है ना ओरिजिन्स में ये चीज़ बनती है एंड अपने अपने स्टाइल से बनती है। तो आज कंग पाओ एंड एशियन चिकन बोल बनेगा। दोनों में डिफरेंस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वो ये है एक तो वेजिटेबल्स का डिफरेंस होता है, एक होता है चिकन के कट का जो चॉइस ऑफ मीट आप कोई भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। आपका जो एशियन बोल होता है उसके अंदर बेसिकली होता है स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। उसके अंदर आपकी स्टर फ्राई वेजिटेबल्स होंगी। सॉस में डिफरेंस होता है, सॉस बेसिकली आपकी होगी उसके अंदर बाल्सामिक विनेगर होगा, सोया सॉस होगी, ऑयस्टर सॉस होगी और साथ ही में अगर आपका कोरियन पे आ जाते हैं, आपका कंग पाओ चिकन जो होता है बेसिकली उसके अंदर अगर आपने उसको थोड़ा कोरियन स्टाइल जिस तरीके से होता है ना, स्टिकी सॉस एक होती है चिकन के साथ होता है और साथ में पीनट्स डलते हैं कंग पाओ में। वेजिटेबल्स आप कोई भी उसके अंदर ऐड कर सकते हो। वेजिटेबल में जूलियन नहीं होता, हमेशा या तो राउंड होंगे या स्क्वायर्स होंगे या समझे एजेस में कटे हुए होंगे एंड साथ में जो आपका चिकन होता है वो क्यूब होता है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। बड़े मज़ेदार सी इसकी सॉस बनती है, स्टिकी सी एंड इसका जो टेस्ट होता है थोड़ा सा स्वीटर नोट पे होता है बनिस्बत आपका एशियन होगा वो थोड़ा सा जो है ना माइल्ड में होगा एंड उसमें ऐसे स्वीटनेस तो होगी लेकिन उसकी सॉस में भी फ़र्क होता है क्योंकि आपका जो कंग पाओ है थोड़ा सा रेड में होता है, जो एशियन है वो बेसिकली थोड़ा सा जो है ना आपका ऑब्वियसली सोया सॉस जा रही है उसके अंदर, सिराचा जाती है जिसके अंदर थोड़ा सा एक हिट आपको बाद में मिलता है पैलेट में, ठीक है। उसके अंदर जूलियन चिकन होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब मैंने क्या किया है, जो वेजिटेबल्स हैं ये इसके अंदर कैरेट हम ऐड कर रहे हैं, इसके अंदर बेबी कॉर्न है उसको मैंने काट लिया हुआ है, अनियंस हैं, कैप्सिकम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। कोई भी आपके वेजिटेबल आप सिंपली ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वेजिटेबल्स हों। अच्छा लगता है टू द क्रंच, एक जो आपकी जो डिश है ना न्यूट्रिशन वैल्यू जिसको कहा जाता है वो थोड़ी सी इनरिच हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, अब जो चिकन है उसके अंदर यहाँ पर सिंपली कोई ऐसे मैरिनेशन मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन इफ़ यू वांट आप इसके अंदर पेरी पेरी मसाला भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास चीज़ें हैं आप सिंपली ऐड ऑन कर सकते हैं, खुली छूट है आपको मैरिनेशन में। बस यहाँ पर चिकन जो है सिंपली इसके अंदर मैंने क्या किया है, काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा जाएगा नमक, हल्का सा सीजन कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से बिल्कुल थिनली ये स्लाइस मैंने जो है ना इसके स्ट्रिप्स कर लिए हैं और साथ ही मैं यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या करना है, मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा फ्लावर 2 खाने के चम्मच, इनफैक्ट 3 कर देते हैं, और कॉर्नफ्लावर, ठीक है जी। ये आपने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा, ठीक है जी। वही सिंपल जो आपका टेम्पुरा होता है, टेम्पुरा स्टाइल जो होता है वो आपने करना है। यहाँ पर पानी जाएगा, चूल्हा अब ऑन कर दूंगा ताकि ऑयल हमारा अच्छे तरीके से हो जाए एंड इसको अच्छे तरीके से आपने जो है ना मिक्स कर लेना है। सबसे बेस्ट तो ये है कि अगर आपके पास टेम्पुरा फ्लावर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना मैंने क्या करना है, यहाँ पर डालना है चिकन पाउडर, फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाता है इससे, ठीक है जी। और प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे आप बताएं कि क्या क्या रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं। और आपको बताएं ईद भी इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, ईद की भी तैयारियां हो रही हैं और साथ ही साथ होता ही है ईद पे तो आपको पता है वही सारी जो ईद सेंट्रिक रेसिपीज़ होती है वही बन रही होती है, सेम रिपीट हो रही होती हैं। उसमें आई थिंक हमें ऐसा जितना फ्यूजन जो है ना थोड़ा बहुत कर लेते हैं, जैसे आपका आजकल तरह तरह की बोटियाँ आना शुरू हो गई हैं। एक मैंने अभी रिसेंटली में गया हुआ था क्योंकि ओवर द वीकेंड आपको पता है इतनी सारी चीज़ें हो रही थी हमारे मुल्क में, लेकिन हमारी आवाम जो है ना माशाल्लाह ये जज्बा हमेशा होना चाहिए कि हम सारे के सारे बाहर निकले थे और इन्जॉय कर रहे थे, ठीक है। सारी चीज़ों का तो हमें पता था कि क्या चीज़ है कि नहीं है, तो समझे कि मेरे दोस्त आधे सी फूड खा रहे थे पोर्ट के पास, ठीक है। हम लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया और साथ ही में
मैं आपको बता रहा था जो चिकन की जो बोटियां हैं या आपका प्रॉन हो गया, उससे मसाले का थोड़ा सा डिफरेंस आना शुरू हो गया। अब वो ये कि कुछ में बिहारी मसाला डाल दिया हुआ है, ठीक है, कस्तूरी बोटी आ गई भी है, मलाई बोटी में भी और मज़ीद चीज़ ऐड कर दी है, पनीर ऐड कर दिया हुआ है, तरह तरह की चीज़ें ऐड कर दी हुई हैं, लेकिन टेस्ट बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन आपका जो हमारी जो बेस जो मेन है, ठीक है, जो हमारे गोश्त हो गया, कलेजी होगी, वो उसी तरीके से बननी चाहिए। इसमें आज से इतनी फ्यूजन्स की ज़रूरत नहीं है, हल्की फुल्की जो टेस्ट है वो स्लाइटर चेंज हो सकता है। अब ये देखें चिकन को मैंने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रॉपर मिक्स कर लिया, ठीक है जी। ये देखें, अब इसको 1 बाय 1 मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फ्राई कर दूँगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने टेम्पुरा फॉर्म में करना है, लेकिन अच्छा लगता है जब आप इसको क्रंच खाते हैं ना, क्रंच आना चाहिए। और सबसे बेस्ट ये होता है कि आपकी जो सॉस है वो चिपक जाती है चिकन में। देखिए इतनी स्टेप आपकी होनी चाहिए, पतली, ठीक है जी। ये है, अगर आप बीफ में भी कर रहे हैं तो हंटर बीफ आप ले लें और उसको भी बिल्कुल थिनली स्लाइस करना है। ये 1 बाय 1 मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। वैसे यूजुअली जब भी आप कोई चाइनीज़ या पैन एशियन रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, समझे चाइनीज़ यहाँ पर ऑथेंटिक सिर्फ एक ही है जो अवारी में, बाकी जो आपके सारे जितने हैं ना वो समझें कि मिक्स हैं, पैन एशियन और चाइनीज़, क्योंकि ऑथेंटिक चाइनीज़ हम लोग जो है ना खा नहीं सकेंगे, क्योंकि बिल्कुल ब्लैंड टेस्ट होता है उसका। ये बस इस चिकन को मैं प्रॉपर तरीके से करूँगा, फिर सॉस बनाएंगे। प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे बताएं कि आप लोगों ने क्या क्या न्यू चीज़ें ट्राई की हैं। और इंस्टाग्राम पे तो आजकल बहुत सारी जो है ना रेसिपीज़ चलना शुरू हो गई हैं, बहुत सारी। तो पता नहीं तरह तरह के चिकन को मिक्स करके पता नहीं क्या क्या बन रहा है। और बाहर का खाना जो है ना कोशिश वैसे करें थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं एक कैफ़े गया हूँ एंड वो समझे एक ग्रोसरी स्टोर है बेसिकली, और वहाँ उन्होंने अपना कैफ़े खोला हुआ है। सही है, ये आई थिंक टीपू सुल्तान रोड पे भी है। तरह तरह उन्होंने अपने जगहों पे जो है ना अपनी आउटलेट खोली नहीं है। इतना ओवर प्राइस खाना, आज उन्हीं की जो रेसिपी है ना मैंने थोड़ी सी रिक्रिएट की है। मैंने कहा चले आज मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से उसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। और ज़्यादा क्या, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी ऑनेस्टली, ठीक है। समझे 2800 का उन्होंने एक बोल रखा हुआ था जिसमें चिकन थे, राइस थे और कुछ वेजिटेबल्स थी, जो समझें कि इट वाज अ वेस्ट ऑफ मनी ऑनेस्टली। बस चिकन को मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है ना फ्राई कर रहा हूँ। ब्रेक का टाइम हो गया, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे चिकन प्रॉपर तरीके से मैं निकाल चुका हूँ, फिर सॉस बनाएंगे। कंग पाओ सिजलर अज्जा, चिकन क्यूब्स 200 ग्राम, नमक 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, कॉर्न स्टार्च 3 चाय के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, स्टर फ्राई के लिए वेजिटेबल ऑयल 3 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 4 जवे, रोस्टेड पीनट 1/3 कप, कटी शिमला मिर्च आधी दरमियानी, हरी प्याज स्लाइस 3 अदद। सॉस के लिए सोया सॉस 1 खाने का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, पानी 2 खाने के चमचे, पिसी अदरक 1/4 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, कॉर्न स्टार्च 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, केचप 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम यहाँ पर बना रहे हैं एशियन चिकन बोल और साथ में कंग पाओ सिजलर एंड सिंपल वही मेथड है जो चिकन का मैंने एशियन बोल का किया था। दिस इज़ नॉट नेसेसरी बट कंग पाओ के लिए इट इज़, ठीक है। एशियन में आप समझे चिकन को वैसे ही स्टर फ्राई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर थोड़ा सा चिकन जो कंग पाओ का यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से मैंने इसको जो है ना कोट कर लिया हुआ है। आई थिंक इसके अंदर थोड़ा सा और मज़ीद जो बैटर है वो होना चाहिए। सिंपली मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर एंड फ्लावर या सिंपली आप जो है ना अंडा डाल के और कॉर्न स्टार्च डाल सकते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सिंपल नमक, काली मिर्च और साथ ही में थोड़ा सा चिकन पाउडर मैंने ऐड किया, दैट्स इट। और इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा ऑयल भी 1 से 2 कतरे आपने ऑयल भी डाल देना है। आप देख सकते हैं इसको प्रॉपर तरीके से मैं यहाँ पर मिक्स कर रहा हूँ। बस ये समझे बेस है। एंड 2 चीज़ें हैं, सिंपल आपका चिकन हो गया और साथ ही में आपका मेन जो है ना सॉस का कमाल है। बाकी सारी चीज़ें मिक्सिंग की हैं जो बड़ा आसान है। एंड एशियन आपका जो है ना एशियन बोल थोड़ा सा लेस सॉसी होगा, कंग पाओ ऑब्वियसली सॉसी होगा, उसके अंदर केचप भी जाएगी, बड़ा मज़ेदार सा होता है। एंड वैसे आपके पास रेस्टोरेंट्स में यूजुअली हमारे पास प्रेशर पम्प्स होते हैं जिसमें बहुत जल्दी जल्दी खाना पकता है एंड सॉस जलती भी नहीं है। बट ऑब्वियसली ये है कि आपने क्या करना है, उसको हाई हीट पे ही पकाना है। और सबसे बेस्ट ये आपके पास अगर चाइनीज़ वॉक है तो वेल एंड गुड है, ठीक है जी। अब यहाँ पर चिकन को एक एक करके सिंपली मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैं फ्राई कर दूँगा। एंड ये क्यूब्स हैं, हमेशा याद रखें
जब भी कोई पैन एशियन आप चीज़ बनाए ना तो उसको थोड़ा क्यूब में ही रखा करें, थोड़ा चंकियर में रखना है आपने। एंड बड़ा इसका जो बैटर है थोड़ा क्रिस्पी होना चाहिए बनस्बत जो आपका एशियन है वो थोड़ा सा सॉगी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली सॉस भी उसमें जाएगी एंड बड़ा मज़ेदार बनता है। अब इसी को सेम मेथड से जो है ना आप कर सकते हैं आप बीफ के साथ, बड़ा आसान है। एंड बस ये अलग अलग रेसिपी जो होती है ना, इतनी महंगी महंगी रेसिपीज़ आपको बाहर मिल रही होती हैं, ये प्लेटर में आपको देते हैं 4-5 बोटियों के साथ, तो अच्छा घर पे बनाएं। एंड प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे बताएं क्या क्या चीज़ें आप लोग बना रहे हैं। एंड आगे इंशाल्लाह और भी मज़ीद बिस्किट्स की रेसिपीज़ लेकर आऊँगा जो अलग अलग एक ही सिंपल आप चीज़ से जो है ना अलग अलग तरीके से बिस्किट्स भी बना सकते हैं। ठीक है जी, ये चिकन मैं जल्दी जल्दी ऐड इन कर दूँ। ये खुद ब खुद वैसे तो जुड़ आता है, बाद में इसको प्रॉपर तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है जी, ये हो गया, थोड़ा सा क्लीन अप कर लें। एंड प्लीज़ कॉल करें किसी भी चीज़ के हवाले से, बी इट बेकिंग और एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो, ताकि सारी चीज़ें आपकी जो है ना हम हल कर दें। अच्छा आ जाते हैं यहाँ पर सॉस पे। अब चिकन मेरा रेडी है, सिंपली सारी चीज़ें मिक्स होंगी, टॉस इन होंगी, लेकिन सबसे पहले हमने सॉस बनानी है। उसके लिए यहाँ पर मेरे पास फ्रेश गार्लिक एंड जिंजर है। आपके पास कोई भी ऑयल अगर है, वेजिटेबल ऑयल हो गया, कैनोला हो गया, वो कर लें, या तो सेसमी ऑयल या पीनट ऑयल या कोकोनट ऑयल भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश गार्लिक, जिंजर, इसको अच्छे तरीके से करना है एरोमेटिक। बस एरोमेटिक जैसे ही अच्छे तरीके से हो जाएगा, ज़्यादा इसको आपने नहीं पकाना। एरोमेटिक मतलब हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद जो है ना मैं इसको प्रॉपर तरीके से और मज़ीद चीज़ें जितने भी एलिमेंट्स है वो और इसके अंदर ऐड इन कर दूंगा। इसके अंदर हमेशा जो है ना जब भी आप कोई सॉस बनाए, मेक श्योर करें उसके अंदर फ्रेश जिंजर एंड गार्लिक हो, तो उसकी जो खासियत है ना बिल्कुल अलग हो जाती है और बहुत ही एक अर्दी और बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। एंड साथ ही में यहाँ पर इसके अंदर मैं सराचा सॉस ऐड करूँगा। सराचा के बाद आई विल बी एडिंग शुगर, शुगर के साथ आई हैव ऑयस्टर सॉस। हमारे पास कॉलर भी हैं, अबीरा फ्रॉम टंडोवादम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ शेफ साहब, बट आप कैसे हैं? मैं अल्लाह करम बिल्कुल ठीक। एक्चुअली मुझे ना आपसे एक फरमाइश करनी थी। आप ना हमें ना चेडर और मोज़रेला चीज़ होती है ना जो वो अपने शो में बनाना सिखाएं। मतलब आप अपने शो में खुद प्रॉपर रेसिपी ना हमें बता दें कि कैसे बनती है, बनाकर फिर दिखाइएगा ताकि मुझे पता चले कि कैसे मिलती है। एक्चुअली हमारे शहर में ना ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, ओके। हाँ, और ना केचप मायोनीज होती है ना, ये भी मतलब घर पे बनाने की आप रेमेडी बता दें ताकि हम घर पे बना लिया करें ना। एक्चुअली हमारे यहाँ से ना इतनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना अवेलेबल नहीं है ना। अवेलेबल नहीं है? अच्छा मैं आपको बताऊं, वैसे मोज़रेला मैं इजीली बना सकता हूं शो पे, चेडर नहीं बन सकती क्योंकि उसका टाइम बहुत लगता है, इसको आपने रखना होता है काफ़ी देर के, फर्मेंट होती है उसके बाद टाइम लगता है। वैसे आजकल हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है, लेकिन मोज़रेला आपको सिखा दूंगा, चीज़ स्प्रेड भी बता दूंगा किस तरीके से बनता है, उसी से ईजिली बन जाता है। ठीक है जी जी। और ना आप मुझे ना देसी स्टाइल ना उसकी स्पेगेटी की रेसिपी बताएं, देसी स्टाइल में बनाएं ताकि ना हम देसी मतलब हम विलेज में रहते हैं ना। एक्चुअली मैं विलेज से बात कर रही हूँ आपसे ना, हबीबुल्लाह विलेज से। ठीक है, आप चटनी कह रहे हो? जी स्पेगेटी बोल रही हूँ, स्पेगेटी। ओके अच्छा सही, स्पेगेटी, स्पेगेटी मैंने अब कल भी हम स्पेगेटी बना रहे हैं, बल्कि कल भी बना रहे हैं। जी हाँ, देसी स्टाइल में बताइएगा ना ताकि हम मतलब देश में रहते हैं ना, इसलिए हम देसी रेसिपीज को ज़्यादा वो करते हैं। चलो ओके चलिए ठीक है, इंशाल्लाह सिखा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। चीज़ जो है ना टाइम लगता है उसको बनने में, मैं सिखा दूंगा, उसमें कोई इतना वो नहीं है, लेकिन मोज़रेला बन जाएगी। ठीक है जी, लेकिन आपका उसी से मैं चीज़ स्प्रेड भी बना दूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट मंथ मैं सोच रहा हूँ इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये एक अलग जो है ना, या तो थोड़ी सी प्रेप करनी मुझे पड़ेगी, लेकिन चेडर नहीं बन सकती, चेडर में टाइम लगता है काफ़ी। एंड मोज़रेला मैं आपको सिखा दूँगा। और ये कि वैसे तो आजकल सारे ऑनलाइन स्टोर्स हैं, बड़े अच्छे हमारे लोकल ब्रांड बड़े अच्छे आए हैं, वो अच्छी अच्छी सारी चीज़ें बड़ी बेहतरीन एक से एक उन्होंने जो है ना रखी हुई हैं, और ईज़िली इसमें कोई इतना वो ख़राबी भी नहीं है, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। एंड ये देखें सॉस जो हमारी बेहतरीन सी एशियन की जो है ना वो यहाँ पर रेडी हो गई, एशियन बोल की। इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया था, सबसे पहले यहाँ पर फ्रेश जिंजर गार्लिक
आपने ऐड करना है, और साथ ही में थोड़ा सा पानी, ऑयल का इसको प्रॉपर तरीके से आप सॉटे करें, और साथ ही में ऑयस्टर सॉस, सराचा सॉस, आपका चीनी, ठीक है, अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, और चिली फ्लेक्स, ठीक है जी। ये आपकी एशियन सॉस यहाँ पर बड़ी बेहतरीन सी रेडी होगी। अब इसको और मज़ीद जो हमने कंसिस्टेंसी वाइज जो है ना आपने इसको देना है, वो यहाँ पर स्लरी समझें, कोई रेसिपी नहीं है, ये आपका बेसिकली होती है आपका कॉर्नफ्लोर और पानी, दैट्स इट, ठीक है जी। ये थोड़ा सा इसको हम डाइल्यूट कर लेते हैं, और ये इसको अच्छे तरीके से आपने इसके अंदर डाल देना है। चूल्हा मैं तेज़ कर दूंगा, ये फ़ौरन थिकन अप होना शुरू हो जाएगी, और ये आपकी बड़ी बेहतरीन सी एशियन बोल की जो सॉस है ना यहाँ पर रेडी हो गई। इसको थोड़ा सा हम और मज़ीद गाढ़ा करेंगे। यहाँ पर मैं बस थोड़ी सी काली मिर्च वो ऐड करूँगा ऊपर, थोड़ा सा नमक, ये साथ ही में हमने क्या ऐड करना है, यहाँ पर मेरे पास सारे वेजीज़ हैं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर पैन फ्राई करूँगा, फिर इसके अंदर डालूँगा चिकन जाएगा, एंड सारी चीज़ें बड़ी बेहतरीन सी रेडी हो जाएंगी। ब्रेक का टाइम हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से डिज़ायर कंसिस्टेंसी में लेकर आ रहा हूँ। आप लोग ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। कंग पाव सिजलर अज्जा, चिकन क्यूब्स 200 ग्राम, नमक 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, कॉर्न स्टार्च 3 चाय के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, स्टर फ्राई के लिए वेजिटेबल ऑयल 3 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 4 जवे, रोस्टेड पीनट 1/2 कप, कटी शिमला मिर्च आधी दरमियानी, हरी प्याज स्लाइस 3 अदद। सॉस के लिए सोया सॉस 1 खाने का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, पानी 2 खाने के चमचे, पिसी अदरक 1/4 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, कॉर्न स्टार्च 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, केचप 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एशियन बोल की सारी वेजिटेबल्स जो हैं, जो आपके पास इजीली अवेलेबल हों, बेबी कॉर्न मैंने ऐड कर लिए है, कैबेज है, कैप्सिकम है, एंड बीन्स जो होते हैं वो भी ऐड करने हैं आपने, अनियंस प्रॉपर तरीके से ऐड कर लें, एंड मेक श्योर करें इसको आपने हाई फ्लेम पे ही प्रॉपर तरीके से जो है ना पकाना है। अदरवाइज़ होगा ये कि इसको बिल्कुल टू द क्रंच होना चाहिए, बिल्कुल इसका समझे क्रंच आपने ख़त्म नहीं करना। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, एंड यूजुअली वैसे आपके पास चाइनीज़ वॉक है तो सबसे वेल एंड गुड है। बस ये आपने अच्छे तरीके से इसको हाई फ्लेम पे ही सॉटे करना है। इसका भी चूल्हा मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है जी। ये सारी की सारी वेजिटेबल्स हो चुकी हैं, अब ये सारी जाएंगी सॉस के अंदर। ये साथ ही में यहाँ पर जो जूलियन वाला चिकन था वो ये आपका बड़ा बेहतरीन सा एशियन जो है ना यहाँ पर रेडी हो गया। अब 1 से 2 मिनट इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, और ये थोड़ा सा ग्लेज हो जाए प्रॉपर तरीके से सारी वेजिटेबल्स पे। तो देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने सॉसीस को कर दिया हल्का सा, लेकिन ये जितना आप इसको पकाते रहेंगे ये सारी की सारी जज्ब होती रहेगी। ये देखिए इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। जो आपका कंग पाव भी बनेगा, ये गया चूल्हा बंद। ये एशियन बोल का जो हमारी ग्रेवी है वो यहाँ पर परफेक्टली रेडी हो चुकी है, एंड जितना भी एक्सेस ऑयल है वो भी ऐड कर दें। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, हमारी जो दूसरी है यहाँ पर कंग पाव का भी चिकन रेडी हो चुका है। सिंपली मैंने अब क्या करना है, यहाँ पर मैं इसकी सॉस रेडी कर रहा हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा जाएगा ऑयल, ऑयल के साथ हमने क्या करना है, फ्रेश जिंजर एंड गार्लिक। मैं सेम वही ऐड कर रहा हूँ, कोई इसमें वो नहीं है, फ्लेवर्स और मज़ीद अच्छा आता है। वैसे तो एक पैन में ही सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। हमारे पास कॉलर हैं ईशाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ईशाल, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। जी मैं आपका डेली शो देखती हूँ और मेरी मम्मा आपकी रेसिपीज भी ट्राई करती हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। ज़्यादा आपको अच्छा क्या लगता है, बेकिंग या वैसे नॉर्मल खाने? बेकिंग, आपकी बेकिंग बहुत अच्छी होती है। चलो थैंक यू सो मच। आपने क्या बनाया है मुझे ये बताओ मेरी बेकिंग से। मैंने कपकेक्स बनाए थे एक बार। अच्छा, कैसे बने थे?
बहुत मजे के बने थे, आपकी रेसिपी से बनाए थे। चलो थैंक यू सो मच। आगे जी। कोई फरमाइश करोगे? जी मेरी फरमाइश थी मिनी पिज्ज़ा बनाने की, अगर आप ठीक बना है, लें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ आगे इसको ऐड इन करने के। मिनी पिज़्ज़ा जो है ना हाई टी टेबल के लिए बड़े अच्छे, जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी। जी, और आज कोई सवाल है? सवाल हमारे पास नहीं है कोई भी आज। ओके। ठीक है जी, चले थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंड ये आप देख सकते हैं सॉस रेडी हो चुकी है। अब इसी सॉस के अंदर जो मेरे पास सारी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, वो हमने ऐड नहीं करनी, इसको थोड़ा सा हम पहले सॉटे करेंगे। मेक श्योर कर लें इसको आप सॉटे कर लें अच्छे तरीके से, थोड़ी सी जो है ना, क्योंकि उसका कच्चापन जो होता है ना वो हमें दूर करना होता है बस। अब यहाँ पर सॉस रेडी हो चुकी है, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगेन अब ये जो आपने देखी है सारी की सारी जो इसकी वेजिटेबल्स हैं ये क्यूब्स में कटी हुई हैं, क्यूब्स हैं। थोड़े से सर्कुलर मोशन में मैंने इसको बिल्कुल जो सर्कुलर्स होते हैं वो ऐड कर दिए हैं। एंड जो कॉर्न है वो भी मैंने गोल गोल कट कर दिए हैं, दैट्स इट। साथ ही में इसके जाएंगे थोड़े से पीनट्स, और थोड़े से पीनट्स जो है ना ऑन टॉप हम ऐड करेंगे। ये लें काली मिर्च, नमक, इसको अच्छे तरीके से आपने थोड़ा सा ऑयल जाएगा। ये कंग पाव को मैं सर्व करूंगा ऑन अ सिजलर। ये जाएगा एक बोल के अंदर। बोल कर लें, एक सिंपल प्लेटिंग एक प्लेटर होता है उसके अंदर भी आप इजीली कर सकते हैं। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसका। एंड ये बड़े मज़ेदार से सारी लाजमी आपने जस्ट मेक श्योर करें वेजिटेबल्स ऐड करें, जिससे फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा होता है। क्रंच आना चाहिए आपके खाने के अंदर। एंड एक देख सकते हैं कि कितना कलरफुल आपकी ये ग्रेवी लग रही है। ये देखें सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। एंड इसके अंदर बीन्स भी ऐड किए हैं। कॉर्न जो होता है बेबी कॉर्न ईजिली मिल जाते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, तो ये है कि कभी कभार खानों के अंदर ना अच्छा लगता है वो। वैसे अगर आपके पास नॉर्मल कॉर्न है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बस ये अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। ये समझे कि मैंने इसको अच्छे तरीके से सॉटे कर दिया। अब ये जाएगा सॉस के अंदर। अब इसको भी अच्छे तरीके से अब यहाँ पर जो मेरे पास जो चिकन है इसका वो यहाँ पर ऐड करेंगे। ये सारा का सारा चिकन ऐड कर दें एंड प्रॉपर तरीके से आपने इसको कोट कर देना है। थोड़ा सा इसके अंदर मैं हल्का सा पानी ऐड करूँगा, बहुत हल्का सा। हमारे पास कॉलर हैं मेमूना बतूल फ्रॉम डीजी खान। अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह करम बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? आप खैरियत है? इतना आहिस्ता बोल रही है आज वो जज्बा नहीं है, जज्बा होना चाहिए आज के दिन तो। चलें कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं मेमूना जी, वापस कॉल कर लें। स्लरी भी ऐड कर दिया। अच्छा अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगा थोड़ी सी मेरे पास जो ऑयस्टर सॉस है वो ऐड करनी है मैंने। एंड ऑयस्टर सॉस हमेशा अच्छी लें। मैं यहाँ पर मामा सीटा मैं ऑयस्टर सॉस अच्छी क्वालिटी की आप कोई भी आपके पास हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। बस इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। एंड हमारी दोनों ग्रेवीज बड़ी बेहतरीन सी रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर थोड़े से जो पीनट्स हैं उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। थोड़े से हैं बस ये ऊपर ऑन टॉप ऐड होंगे बस। एंड बड़े सारी बेहतरीन से हमारी चीज़ें यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। इसको थोड़ा सा 1 से 2 उबाल आए ताकि सॉस जो है ना प्रॉपर तरीके से इस पर प्रॉपर कोट हो जाए। थोड़ी सी स्टिकी होती है सॉस। आई कुक फॉर लाइक a minute or 2 एंड वी आर गुड टू गो। ये देखें बड़ा बेहतरीन से दोनों डिफरेंट जो आपके ये एशियन है या आपका कंग पाव है। हाँ पीनट्स ऑलरेडी मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, थोड़े से ऊपर के लिए हम ऐड कर देंगे। ब्रेक का टाइम हो गया। जैसे आप ब्रेक से वापस आएंगे चीज़ें क्लियर अप होंगी और आपके सामने सारी चीज़ें सर्व करेंगे। एशियन चिकन बोल, अज्जा चिकन स्ट्रिप्स 200 ग्राम, मैदा 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, पानी 2 खाने के चमचे, असॉर्टेड वेजीज 1 कप, चावल पके हुए 1 कप, तेल तलने के लिए, सॉस के लिए, ओस्टर सॉस हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, सिराशा सॉस 1 खाने का चमचा।
Welcome back from the break. As you can see, our amazing Kung Pao chicken is perfectly ready. Along with Asian bowl की जो ग्रेवी है वो भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है. डिपेंडिंग कि आपने इसको प्रॉपर तरीके से जो है ना ग्रेवी स्टाइल में रखना है रख सकते हैं. एंड क्योंकि कुछ कैफ़े इसमें ग्रेवी होती है, कुछ में बिल्कुल ड्राई होता है. एंड ऑनेस्टली जैसे मैंने ट्राई किया था अभी रिसेंटली ओवर द वीकेंड, उसमें ग्रेवी बिल्कुल नहीं थी एंड बिल्कुल गले से भी नहीं उतर रहा था. तो ग्रेवी लाजमी होनी चाहिए. अगर वहाँ के शेफ़ देख रहे हैं, उनको पता था कि मैं आया हुआ हूँ और मैंने आगे जो है ना प्रॉपर तरीके से शेफ़ से बात भी की थी कि आप प्लीज़ इतना पैसे आपने लगाए हुए डिश पे, मेक श्योर करें इस पर चिकन हो ज़्यादा, वेजिटेबल्स डालें तो ऐसी हों जो अच्छी हों, खाने में मज़ा आए. ठीक है. एंड साथ ही मैं यहाँ पर आपको बता दूँ किस तरीके से आपने सर्व करना है. यहाँ पर एशियन बोल यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से. सिंपली राइस एंड यहाँ पर जो हमारी बेहतरीन सी ग्रेवी है, इसे थोड़ा सा ऑन कर देते हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये प्रॉपर तरीके से आपने साइड पे इसको फिल कर देना. देयर यू गो. हमारे पास कॉलर हैं जीशान फ्रॉम लाहौर. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कैसे हैं? व्हाट्सअप खैरियत से? A1 आप बताएं क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. मैंने आज फर्स्ट टाइम आपका शो देखा है टीवी पे. ऐसे मैं बोलूँगा कि मैं हमेशा देखता हूँ. मेरी मदर देखती है अक्सर शो दोपहर के टाइम में. मैंने आज फर्स्ट टाइम आपका शो देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका पकाने का तरीका. दूसरा ये कि आपका जो शेफ कोक है उसका कलर बहुत ज़बरदस्त है थैंक और यू. आपका सूट भी जो है वो बहुत करता है. और मेरी एक छोटी सी फरमाइश है, मुझे पता है रिकैप का टाइम है, बहुत शॉर्ट सा टाइम है कॉल का. मेरी जी. फरमाइश है मोल्टन लावा की आप कभी भी बनाना सिखा दें, ऑथेंटिक रेसिपी मोल्टन लावा की. ओके बॉस, इंशाल्लाह आपको सिखा देंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड शुक्रिया इतना तारीफ़ करने के लिए. एंड मोल्टन लावा वैसे काफ़ी टाइम हो गया मैंने नहीं सिखाया. एंड जब मेरा पुराना शो आता था बेक विद एन एक्सपर्ट, उसमें मैंने बनाया था. तो इंशाल्लाह हम जो है ना ऐड कर देंगे. और बड़ा आसान है और बड़ा मज़ेदार है. आपको पता है मोल्टन लावा की तो बात ही अलग है. अच्छा जी, इंशाल्लाह आपकी जो ख्वाहिश, सारी चीज़ें जितनी भी फरमाइशें हैं वो पूरी मैंने नोट डाउन कर ली है. अच्छा, ये हमारा एशियन बोल बड़ा बेहतरीन से रेडी हो चुका है. एंड थोड़ी सी जो है ना ग्रेवी यहाँ पर मैंने यहाँ पर बचा ली है. डिपेंडिंग इसको थोड़ा सा इफ़ यू वांट ग्रेवी रामेकिन में भी साथ में आप दे सकते हैं. एशियन बोल इस तरीके से सर्व किया जाता है. थोड़ी सी ग्रेवी हो इसके अंदर, बिल्कुल सॉसी होना चाहिए. थोड़ा सा चिकन है, वेजिटेबल्स हैं, थोड़े से सेसमी सीड्स ऊपर ऐड किए, दैट्स इट. इस तरीके से सर्व करें एंड देखिए सबकी जो है ना आपकी बड़ी वाह वाह होगी. और साथ में आप जो दूसरा स्टाइल है वो आप इस तरीके से सिंपली सर्व कर सकते हैं. ये थोड़ा सा राइस हो गए एंड यहाँ पर जो सारा का सारा जो कंग पाव है मैं सिजलर पे सर्व करूँगा विदाउट राइस. उसको आप सिंपली राइस एडिशनल साथ में दे सकते हैं. There you have it. और देखें कितना अच्छा और इतने मज़ेदार सी ग्रेवी है. इसी तरीके से यू जस्ट हैव टू मेक इट. There you go. साथ में जो राइस हैं और सेसमी सीड्स लाजमी, या आजकल लोग जो है ना कलौंजी भी ऊपर डाल देते हैं, तो वो भी आप इजीली ऐड नहीं कर सकते हैं. There you go. ये दो आ गई. एंड अब हमारा जो यहाँ पर सिजलर है, ठीक है, वो उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा लाजमी व्हेनेवर यू पोरिंग एनीथिंग ऑन टॉप ऑफ योर सिजलर, मेक श्योर करें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दें. चूल्हा मैं कर दूंगा बंद, थोड़ा सा सेटल डाउन होने देंगे इसको. एंड साथ ही में जो ब्रश है तो सर जस्ट मेक श्योर कि प्रॉपर तरीके से इवनली जो है ना ये ऊपर आ जाए, क्योंकि आई डोंट वांट कि मेरा प्लेटफॉर्म जो है ना गंदा हो. ठीक है, आई जस्ट डोंट वांट कि स्टेशन सारे के सारे गंदे हो जाए, वरना सारा ऑयल आना शुरू हो जाता है. ये कंग पाव सिजलर परफेक्टली रेडी. कोई एक्स्ट्रा गार्निशिंग ऊपर नहीं जाती. गार्निश ऑलरेडी सारी की सारी इसके अंदर हैं. बस एंड में थोड़ा सा जो पीनट्स है ना वो ऐड मैं करूँगा. बाकी वेजिटेबल्स अगर आपके पास नहीं है, सिंपली चिकन में भी आप इजीली कर सकते हैं. There you have it. सारी रेसिपीज़ जो है ना बड़ी आसानी से आपकी बन जाती हैं. बस ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है. जैसे मैंने यहाँ पर किया कंग पाव के लिए हो गया आपका
एंड जो पीनट्स है ना वो रह गए। मैं रिकैप का टाइम हो गया, आप लोग जाएँ रिकैप पे ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। कंग पाव सिजलर अज्जा, चिकन क्यूब्स 200 ग्राम, नमक 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, कॉर्न स्टार्च 3 चाय के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, स्टर फ्राई के लिए वेजिटेबल ऑयल 3 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 4 जवे, रोस्टेड पीनट 1/2 कप, कटी शिमला मिर्च आधी दरमियानी, हरी प्याज स्लाइस 3 अदद। सॉस के लिए सोया सॉस 1 खाने का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, पानी 2 खाने के चमचे, पिसी अदरक 1/4 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, कॉर्न स्टार्च 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, केचप 2 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन को सीजनिंग के साथ मैरिनेट करके एक तरफ रख दें, फिर बैटर में डिप करके गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करें। सॉस तैयार करें और कुटा लहसुन और अदरक के साथ सॉस डालें। अब पानी डाल दें, उसके बाद स्टर फ्राई करके गार्निश करें। पसंद की किसी भी साइड लाइन के साथ सर्व कर दें। एशियन चिकन बोल अज्जा, चिकन स्ट्रिप्स 200 ग्राम, मैदा 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, पानी 2 खाने के चमचे, असॉर्टेड वेजीज 1 कप, चावल पके हुए 1 कप, तेल तलने के लिए। सॉस के लिए ओस्टर सॉस हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, सिराशा सॉस 1 खाने का चमचा। तरकीब: चिकन को मैरिनेट करें और बैटर तैयार करके एक तरफ रख दें। अब चिकन को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें, फिर सॉस के तमाम मसालों के साथ सॉस तैयार कर लें। अब सॉस में चिकन को एक बोल में असॉर्टेड वेजीज के साथ सर्व करें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं एंड देख सकते हैं बड़ा बेहतरीन रेस्टोरेंट टाइप का ना मैंने यहाँ पर कर दिया है। बस यहाँ पर पीनट्स मैंने रखे हुए थे एंड आई विल बी टॉपिंग दिस अमेजिंग कंग पाव विद पीनट्स। ओह गॉड, दिस इज़ अमेजिंग। इसको प्रॉपर तरीके से रोस्ट कर लिया था, प्रॉपर रेस्टोरेंट स्टाइल जिस तरीके से आपको मिलता है। एंड अगर आप किसी ऑथेंटिक चाइनीज़ में जाएंगे ना, इसी तरीके से लिटरली यही रेसिपी आपको मैं आज जो है ना सब दे दी। मैंने कहा आप लोग भी ऐश करें, ठीक है। सारी चीज़ें आपको दे दी हैं जो आपकी जो सीक्रेट रेसिपीज़ रेस्टोरेंट्स की होती हैं। यूजुअली जो रेस्टोरेंट वाले जो है ना वो MSG पाउडर डालते हैं, वो ऑब्वियसली मैंने खानों में नहीं डाला। उसका रिप्लेसर आ गया हुआ है बड़े बड़े ब्रांड्स का, वो आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा टेस्ट करें उसको पहले, उसके बाद खानों में ऐड करें, अदरवाइज़ ना करें। एंड रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। बड़े मज़ेदार सी फ्यूजन रेसिपी है, कॉन्टिनेंटल पैन एशियन जो है ना सारी रेसिपीज़ दे दी है। कंग पाव चिकन ऑथेंटिक वे में एंड एशियन बोल यहाँ पर वेजिटेबल्स के साथ, प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ। आई रियली होप आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी हों, सारी चीज़ें नोट डाउन कर लिया आपने स्टेप बाय स्टेप। अब आपसे मुलाकात होगी कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।